So, hi guys, welcome to AI Agents from Scratch Bootcamp. So, आज है लेसन वन एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं. ओके, सो हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं? सीखने वाले हैं सबसे पहले कि भाई ओपन एआई के आपके जो चैट जीपीटी है और एआई एजेंट के बीच का डिफरेंस क्या है. चैट जीपीटी एआई एजेंट है, ये कौन है? सो सबसे पहले चलते हैं हम एक एग्जाम्पल पे. ठीक है, शुरू करते हैं मिनिमाइज एंड हम एक सिनेरियो देखते हैं. ओके, नाउ मेरे पास नहीं है पैसे एंड मैं चाहता हूँ ओपन एआई की जो एपीआई की यूज करना, मुझे चाहिए क्रेडिट्स. ठीक है, सो मैं मेल भेजना चाहता हूँ ओपन एआई की टीम को कि प्लीज गिव मी फ्री क्रेडिट्स. ओके, मुझे रिसर्च के लिए जरूरत है. सो लेट्स सी चैट जीपीटी ये कर पाता है क्या. फर्स्ट, ओके, सो ये मैंने प्रॉम्प्ट बना रखा था. माय नेम इज बकास, आई वांट टू सेंड मेल टू ओपनएआई टू आस्क सम फ्री क्रेडिट्स फॉर माय रिसर्च प्रोजेक्ट. और मैं इसे बोल रहा हूँ एज्यूम ऑल द डिटेल्स योरसेल्फ और ड्राफ्ट करो एक मेल और उसे भेज भी दो टू ओपनएआई की एक रिलेवेंट टीम जो भी इसे डील करती है. ठीक है, इसने मेल तो बना दिया. ओके, मेल बना दिया बट इसने जो है सेंड नहीं कर पाया. ये मैंने मेल यहाँ पे खोल रखा है, नो मेल सेंट. ओके, सो ठीक है. नाउ अब चैट जीपीटी तो ये नहीं कर पाया, सो वी हैव टू अपग्रेड. अब हम चलते हैं स्मार्ट वर्कफ्लोज की तरफ. ओके, सो वी विल बी यूजिंग N8N फॉर दैट. N8N की वेबसाइट दिखा देता हूं मैं. N8N की वेबसाइट देखते हैं. सो flexible AI workflow automation. So basically this is an AI workflow automation platform. ठीक है, AI एजेंट एग्जैक्टली नहीं है ये, लेकिन ये चैट जीपीटी का एक अपग्रेडेड वर्जन है. हम देखेंगे बाद में कि AI एजेंट और इसके बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, फर्स्ट हम एक एग्जांपल देखेंगे कि हम इसके थ्रू भेज पाते हैं क्या मेल. ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हमने यहाँ पे एक वर्कफ्लो बना रखा है. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इस वाले नोड, ये इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल नोड्स होते हैं जो कि हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं. ठीक है, वो एक डिफरेंट ट्यूटोरियल है, इसका पूरा का पूरा वर्क कैसे करता है ये. सो सबसे पहले हमारा ये है चैट मैसेज के लिए हमने इनपुट डाल दिया कि वी विल इनपुट चैट एंड इट विल गो टू दिस एआई एजेंट ब्लॉक. ठीक है, जो एआई एजेंट ब्लॉक है इसको हमने एक दिमाग दे रखा है, दैट इज अवर LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि क्या है, गूगल जेमिनाई का मॉडल यूज कर रहे हैं. और कौन सा एग्जैक्ट मॉडल यूज कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं. जेमिनाई 2.5 फ्लैश. ओके, ठीक है, आपको कुछ और यूज करना है आप वो भी कर सकते हो. एंड हमने क्या है, इसको एक टूल दे दिया है. अभी तक जो हमारा चैट जीपीटी था वो सिर्फ हमसे बात कर सकता था, कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास हाथ नहीं थे, टूल ही था. ओके, सो अब हमने यहाँ पे अपने AI एजेंट को एक टूल दे दिया है. ठीक है, देख सकते हो आप, यहाँ से टूल से अटैच किया मैंने, दैट इट कैन सेंड मेल्स थ्रू जीमेल. मैंने उसे एक आईडी दे दी. ओके, नाउ सेम मैसेज हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं. That my name is Lukas, I want to send a mail for free credits. So let's say, so we are sending now. So इसने वैसे मोस्ट प्रोबेबली मेल भेज दिया है. इसने एक्चुअली मेल भेज दिया है, वहाँ पे अपडेट दी हुई है. सो अभी हम देख सकते हैं इसने रिसर्च ग्रांट एप्लीकेशन जो है एक, उसने अभी ईमेल आईडी प्रॉपर्ली सर्च नहीं करी और कोई से भी ईमेल आईडी पे भेज दिया, प्रॉपर मेल लिख करके उसने सेंड कर दिया. ठीक है, सो इससे हमारा ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि चैट जीपीटी का एक अपग्रेडेड वर्जन है एंड इट कैन यूज टूल्स. ग्रेट. ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे. पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं दैट
चैट जीपीटी एंड चैट बॉट्स जो है, चाहे जेमिनाई हो गया इन्होंने, उनके पास अभी ये कैपेबिलिटीज नहीं है कि टूल्स यूज कर पाए। टूल से मेरा मतलब सिर्फ एक मेल भेजने का नहीं हो सकता है। टूल्स कैन बी लाइक ऑटोमेटिंग एनी ऐप, किसी ऐप को कोई डेटा एंट्री ऑटोमेट करना, डेटा एंट्री, एनीथिंग आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो एआई एजेंट्स है वो ये कर सकते हैं बिकॉज दे हैव टूल्स। नाउ एग्जैक्टली एआई एजेंट बनते कैसे हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो हम एक बार देख लेते हैं। So the core structure of AI agents is first the LLM like GPT, 4o, Gemini, uh, Gemini 2.5 Pro, ओके, एंड ये सारे के सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं, ओपन सोर्स मॉडल्स भी हैं। देन हम क्या करते हैं, एजेंट को मैंने जैसे बताया टूल्स दे देते हैं। टूल्स लाइक हम खुद भी बना सकते हैं टूल्स, एंड इस कोर्स के अंदर हम खास करके स्क्रैच से अपने खुद के टूल्स बनाएंगे। सो लाइक कीप अपडेटेड, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। सो टूल्स लाइक एग्जांपल सेंड मेल जैसे हमने देखा, ठीक है, सेंड मेल, डू वेब सर्च, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट है एक चीज़, मेमोरी। अगर आपने एक कॉम्प्लिकेटेड एआई एजेंट बनाया है तो उसको मेमोरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने प्रीवियस स्टेप्स को देख करके एनालाइज कर पाए कि उसने क्या मिस्टेक्स किए हैं, क्या करेक्शन करना है। फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर सेल्फ करेक्शन, this is very important. And yes, the main point is it should have autonomy to go wherever it wants. वो जो भी एक्शन लेना चाहे वो ले सके। सो दैट इज एन एआई एजेंट। ओके, नाउ अब एक शॉर्ट चीज है कि लाइक एआई एजेंट्स क्यों बूम पर हैं, आपको भी पता है, हमें पता है, थोड़ा देख लेते हैं। ऑटोमेशन डिमांड इज राइजिंग, हर आदमी को भी ऑटोमेशन चाहिए अपने काम में, चाहे डेटा एंट्री हो या कोई और ऑटोमेशन जॉब हो। देन बिजनेसेस वांट एक्शन नॉट चैट। मेरे खुद के बिजनेस एक्चुअली इफ आई वांट लीड्स, सो आई यूज एन एआई एजेंट जो जाके गूगल मैप से जाकर के, लाइक एग्जांपल मुझे वेबसाइट्स का मेरा है, ओके, लाइक एग्जांपल आई बिल्ड वेबसाइट्स, ओके। सो मुझे क्या है, अपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं। सो टू सर्च क्लाइंट्स आई कैन गो टू गूगल मैप्स एंड आई कैन सी कि जो मतलब जो बिजनेसेस लिस्टेड है गूगल मैप्स में, किस किस के पास वेबसाइट नहीं है, एंड मैं उनको कांटेक्ट करके पिच कर सकता हूँ, आई कैन प्रोवाइड यू अ वेबसाइट। सो सेम चीज जो है, अगर मैं एआई एजेंट को टूल्स दे दूं, वो मेरे बिहाफ पे सबको मेल्स लिख देगा, व्हाट्सएप कर देगा, पिच कर देगा मेरे बिहाफ पे, कि दैट यू कैन यूज आवर सर्विस टू बिल्ड अ वेबसाइट, ओके। एंड डेवलपर्स, सो हमारे जैसे कोडर्स जो है वो यूज करते हैं, कर्सर हो गया आपका, कोडेक्स टूल्स हैं, या फिर आपकी चैट जीपीटी टू राइट एंड डीबग कोड, ओके। वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एंड एआई इंजीनियर्स सैलरीज आर स्काई रॉकेटिंग बिकॉज डिमांड में है चीज़। नेक्स्ट चलते हैं सबसे मेन चीज़ पे, दैट N8N की जो हमने बात करी, वर्क फ्लोज की बात करी, आखिर है क्या। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वर्क फ्लो। व्हाट आर वर्क फ्लोज, ठीक है। सो वर्क फ्लोज हम खुद डिजाइन करते हैं। सो बेसिकली वर्क फ्लो, यू डिजाइन द स्टेप्स, नीचे आप देख सकते हो, you design the steps, and एक AI agent में you define the goal and it design the steps, ठीक है, मेन डिफरेंस। अब एग्जांपल, मुझे रिसर्च करना है, फाइंड टॉप कोर्स ऑन AI agents and give their uh, gaps और weakness, ठीक है। सो मैं खुद एक एग्जांपल एआई एजेंट का कोर्स बना रहा हूँ,
सो मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल एआई एजेंट्स पे जो कोर्सेज हैं ऑलरेडी उसके बारे में रिसर्च करके वो मुझे एक रिपोर्ट बना के दे कि भाई बाकी सब क्या लैक कर सकते हैं, मैं क्या कवर कर सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इफ आई एम यूजिंग एनीथिंग, मैं पूरा एक वर्कफ्लो सोचूंगा, ठीक है, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। सो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं उसमें ये डालूंगा कि लाइक इट विल डू गूगल सर्च नाउ, AI agents course. Okay. Now it will give us some list of URLs, मतलब हमें जो है काफी रिजल्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। देन व्हाट इट विल डू इज इसको फेच करेगा, इसके यूआरएल्स लेगा एंड हर एक वेब पेज को रीड करेगा, ठीक है, एंड उसका डेटा एक एलएलएम में दे देगा। तो अभी एक चीज है यहाँ पे कि हम यहाँ पे एलएलएम यूज कर रहे हैं बट फिर भी ये एक प्रॉपर एआई एजेंट क्यों नहीं है, वो आप सोचिए, ठीक है, अभी हम उस पर आएंगे। सो वो समराइज करके हमें आउटपुट देगा, ठीक है, एंड जो ये आउटपुट इसने दिया ये हमारे फाइल में सेव हो उसके लिए हमें एक एडिशनल स्टेप बनाना पड़ेगा, सेव टू फाइल, ठीक है। सो उसके लिए हमने ये पूरा का पूरा हमने एक डिजाइन कर दिया वर्कफ्लो एंड इसके हिसाब से ही प्रोसीड करेगा। सबसे खास बात जो है वर्कफ्लोज और ऐसे हम अगर प्रिडिक्टेबल चीजें डिजाइन करते हैं तो इसके अंदर आपका एक खर्चा बचता है, बिकॉज एआई एजेंट्स खुले में कुछ भी कहीं जाकर के करते रहते हैं एंड वो आपका कितना स्पेंड कर रहे हैं उस पर आपको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। सो वर्क फ्लोज का काफी अच्छा एडवांटेज है ये, ठीक है। सो हम ये चीज समझे वर्क फ्लोज क्या है। नाउ अब एआई एजेंट्स में बात करते हैं। नाउ एआई एजेंट्स बनाने के लिए ऑटोनोमस, स्पेसिफिकली ऑटोनोमस ऑटोनोमस एआई एजेंट्स बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्रियो एआई हो गया, ओपन एआई, एसडीके हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं बनाने के लिए। एंड सेम वी हैव लैंग्राफ आल्सो, लैंग्राफ, ओके, लैंग्राफ एंड अदर फ्रेमवर्क्स आल्सो लाइक ऑटोजन एंड अदर्स। सो अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, दैट कि हम इसको सिर्फ टूल्स दे देते हैं, ठीक है, हम इसे टूल्स दे देते हैं। लाइक एग्जाम्पल टूल हमने इसे दे दिया दैट यू कैन सर्च ऑन वेब whenever you want, ठीक है। यू कैन इवेलुएट द क्वालिटी, जो भी तुमने अभी तक सर्च किया है उसकी क्वालिटी भी इवेलुएट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो हर एक पेज में से जो भी इंफॉर्मेशन है वो, यू कैन एक्सेस फाइल सिस्टम एंड सेव रिपोर्ट्स, ठीक है। सो और इसमें क्या है, हम एआई एजेंट को स्पेसिफिकली एक गोल दे देते हैं। वापस हम नीचे देखेंगे, यू डिफाइन अ गोल एंड इट डिजाइन द स्टेप्स। सो मैं इसे गोल दे करके, मेरा ये गोल दे करके छोड़ दूंगा एंड इट विल ऑटोमेटिकली see what it has to do, it will plan and proceed। So agent decides the steps, adapts, retrieves and improves the output। एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, the difference is that basically this AI agents can do self correction और खुद को इवेलुएट करके बेटर आउटपुट दे सकते हैं। बट वर्क फ्लोज फिक्स्ड है एंड अगर उसमें हम ये चीज नहीं डालें तब तक नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये चीज तो हो गया एंड अब हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एक एआई एजेंट का हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग ब्राउजर यूज, ओके। So I'm gonna use browser use। This is a framework जो अभी काफी पॉपुलर है। ये आपके जो ब्राउजर है उसको ऑटोमेट करता है यूजिंग एआई एजेंट्स, ओके। तो यहाँ पे आपको एक गोल देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, इसको मैं इधर लाता हूँ, ठीक है। नाउ हमारे यहाँ पे मेन पार्ट क्या था, दैट वी हैव टू गिव अ गोल। सो हमारा गोल हमने यहाँ पे दिया है 5 टॉप 5 एआई एजेंट्स कोर्सेज, ठीक है, यूज 5 और मोर सोर्सेज, ठीक है। आपको मल्टीपल सोर्सेज से रिसर्च करना है, ऐसा नहीं एक वेब पेज पे गए आप एंड आपने दे दिया। फॉर ईच लिंक, लेवल, ड्यूरेशन एंड एवरीथिंग यू शुड सर्च
ऑल्सो लिस्ट कोर्स गैप्स एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, कि बाकी उन लोगों ने क्या क्या गैप्स उनके कोर्सेज में है, क्या कमियां रह गई हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सारी चीजें। सो लेट्स रन इट। सो वी हैव रन दिस। नाउ अब ये एआई एजेंट क्या है, अब खुद इसने एक ब्राउजर ओपन कर लिया है, इट हैज ओपन द ब्राउजर एंड इट इज डिसाइडिंग व्हाट इट वांट्स। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अभी ये क्या कर रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ स्टार्टिंग से हम देखते हैं, जब से हमने इसे कॉल किया है तो इसने सबसे पहले प्लान किया, अपना ब्राउजर ओपन किया एंड इट इज डूइंग मल्टीपल स्टेप्स। सबसे कमाल की बात है दैट वी डोंट नो हाउ मेनी स्टेप्स इट विल टेक टू कंप्लीट। बेसिकली वी कैन सेट अ लिमिट कि आपको 20 स्टेप ही लगेंगे, बिकॉज जितने ज्यादा स्टेप यूज करोगे उतने ज्यादा एपीआई कॉल्स होंगे, उतना ज्यादा आपको basically it will cost you more. So that is the biggest problem with open-ended AI agents if you don't control them well. Okay. Now it is going to multiple platforms and doing searches. See, अभी like कितने steps हो चुके हैं? It's step 7. So it has called our LLM 7 times. ठीक है? So 7 steps हो गए हैं. Okay, it's going searching and like referencing different websites and sources as we told you. ठीक है, कि मतलब मल्टीपल सोर्सेज से चेक करके आप बताओ कि बेस्ट कौन सा है। ठीक, so it will take some time, so I will just close it, and you guys can try this। हम ये जो सारी चीजें अभी हमने देखी हैं, we will build everything from scratch। जैसा ये ब्राउजर यूज जो लाइब्रेरी है जैसे वो वर्क करती है, वैसा हम लैंग्राफ के अंदर बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको कंट्रोल भी ज़्यादा मिलेगा एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।